हमारा मेन टारगेट ऐसा था कि जो पेशेंट है उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनको जो इश्यू का प्रॉब्लम है वो हमें करना है। तो एक पेशेंट स्प्रेड है, ठीक है, हम्म। इसमें अभी जो आपका करियर है उसमें अभी स्टेबिलिटी दिख रहा है। जय जिनेन्द्र। मैं प्रणव जैन एक बारी फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछली वीडियोस को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हाँ, कमेंट्स के अंदर अपनी सजेशंस ज़रूर दीजिए ताकि उन सजेशंस को पढ़कर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए लेकर चलता हूँ आपको आज के इस एपिसोड पर। आज का ये एपिसोड रिमोटली शूट किया गया है। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर जो गेस्ट है वो है डॉक्टर ख्याति लखानी, जो कि वडोदरा से हैं। बाय प्रोफेशन शी इज़ अ होम्योपैथी फिजिशियन, और इसी के साथ साथ वो एक शिक्षक भी हैं, एचओडी हैं जयराम बलराम मेडिकल होम्योपैथी कॉलेज वडोदरा के। वो एचओडी भी हैं होम्योपैथी डिपार्टमेंट के अंदर, और बतौर अपने वहाँ सर्विसेज भी दे रहे हैं। डॉक्टर ख्याति लखानी एक डॉक्टर तो है ही हैं, उसके साथ साथ वो एक टैरो कार्ड रीडर भी है। जी हाँ, टैरो कार्ड रीडर, जो कि अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो कार्ड के ज़रिए साइंटिफिक तरीके से आपका नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि भविष्य, नियरेस्ट सबसे पास के भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। मेरे को आज तक नहीं पता था कि ये टैरो कार्ड रीडर क्या है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, डॉक्टर ख्याति जी की टैरो कार्ड रीडिंग से मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि मैं खुद शौक रह गया कि ऐसी चीज़ें भी आज एग्जिस्ट करती हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं मैंने लाइव इस वीडियो के अंदर डॉक्टर ख्याति जी से पूछे हैं, और उन्होंने लाइव मुझे टैरो कार्ड रीडिंग के ज़रिए मेरा नियरेस्ट फ्यूचर बताया, और जो मेरा अभी करंट हो रहा है उसके बारे में भी मुझे बताया। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए, ऐसा कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट हमारी टीम के लिए मोटिवेशन है इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद अपने बिजी शेड्यूल में से एक छोटा सा एपिसोड शूट करने के लिए, टाइम देने के लिए। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर प्रोफेशन ही आपने क्यों चुना? जैसे बचपन से ही सबका एक ड्रीम होता है कि हमें कुछ बनना है, तो बचपन से जी। ही मेरा इंटरेस्ट था कि किसी तरह से लोगों की सेवा की जाए। और हम्म। एक्चुअली ये मेरे पापा का एक ड्रीम था कि उनको डॉक्टर बनना है, लेकिन वो नहीं बन पाए, तो मेरे दिमाग में पहले ही से था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। हम्म। तो डॉक्टर भी मेरी लाइन थी, और डॉक्टर में टीचिंग भी मुझे अच्छा लगता था, तो वो मैंने एज ए कैरियर चूज किया। डॉक्टर लाइन के अंदर ही होम्योपैथी ही क्यों आपने इसको ऑप्शन बनाया? होम्योपैथी के अंदर ही जाने में इतनी रुचि क्यों रही आपकी? तो पहला टारगेट हमेशा हमारा एमबीबीएस में जाने का ही होता है, लेकिन जब परसेंटेज हमारे कम आते हैं या फिर हम वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, और हमारा पहले से ऐसा था कि बड़ौदा के बाहर हमें स्टडी के लिए नहीं जाना है, तो बड़ौदा में जहाँ पे भी जो कॉलेज में हमें एडमिशन मिलता है हमें वहाँ लेना था। तो उसके लिए होम्योपैथी से ज्यादा अच्छा कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं था, क्योंकि मैं खुद ऐसे जब मैं छोटी थी तो होम्योपैथी दवाइयाँ लेती थी। ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं था, एलोपैथी भी हम लेते थे, लेकिन वो ज्यादा मुझे अच्छी लगती थी कि उसमें कोई परहेज नहीं था, वो अच्छी लगती थी, वो मीठी होती थी, तो जल्दी से अपन ले सकते थे। तो वही एक था कि हाँ भाई, चलो अभी होम्योपैथिक में भी मिलता है, और हमारा डॉक्टर बनने का एक सपना जो है वो इस जरिए भी हम पूरा कर सकते हैं।
तो ऐसे ही हमने होम्योपैथी को चूज किया। आज की डेट में कैसा फील कर रहे हैं, एक डॉक्टर होने के साथ साथ आप एचओडी भी हैं? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? जैसे डॉक्टर होते हैं वो जीवन शैली लोगों की जो होते हैं जानते हैं पहचानते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि लाइफ में क्या उतार चढ़ाव होते हैं, हम लोगों को लाइफ को कैसे संवार सकते हैं, उनके चेहरे पे कैसे हम स्माइल ला सकते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा होता है कि जब पेशेंट को बहुत अच्छा होता है, जो बोलता है कि नहीं अभी हम आपकी वजह से आपकी दवाइयों की वजह से हम बहुत अच्छा फील करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिर्फ बात करने से ही उनकी परेशानियां हल हो जाती है। जैसे हम जिस तरीके से उनसे बात करते हैं, तो जब उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, तो उसकी वजह से हमारी लाइफ में एक और जोश आ जाता है कि कुछ और अच्छा करते हैं लोगों के लिए। अच्छे से कैसे उसको जल्दी से हम लोग ठीक कर दे, कैसे उनकी लाइफ में हम उसको बेहतर बना दे। वैसे ही एक प्रोफेशन मेरा है प्रोफेसर का, जिससे मैं जुड़ी हुई। तो बच्चे बच्चे तो एनर्जी का स्रोत होते हैं। जैसे उनकी एज के साथ हम लोग कोरिलेट होते हैं, तो हमें कभी ऐसा ही नहीं लगता है, हमें उनसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। उनको उनके थॉट्स होते हैं, जो उनकी क्रिएटिविटीज होती है, उनको देख के हम हमारी लाइफ में भी एक नया जोश आ जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि दोनों एक तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं। हम उनसे भी सीखते हैं, हम उनको सिखाते भी है। तो ये टीचिंग का और ये डॉक्टरी का जो कॉम्बिनेशन है, वो लाइफ में एक नया एक जज्बा एक नया जुनून लेके आता है कि और क्या अच्छे अच्छे से करें और सबका विकास करें हम। बिल्कुल। कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जिसको आपने जब वो केस को स्टडी किया हो, या उस पेशेंट के साथ आपने आगे अपनी जो गाइडेंस है उनको देनी शुरू हो, तो आपको अपने प्रोफेशन पर जो है उस टाइम पर अपने आप पर भी और अपने प्रोफेशन पर भी प्राउड हुआ होगा कि मैंने जिंदगी में डॉक्टर बनकर बहुत सही किया? ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि कोई एक ऐसा मेरा केस मैं जानना चाहूँ। स्पेशलाइजेशन। हाँ, एक छोटा सा केस होता है। जैसे जैसे बोलते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी, बच्चा हम्म। नहीं होता है, ठीक है। हम्म। तो बच्चा नहीं होता है, सब जगह से वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा जो केस था, तो हम गायने के साथ हमारी पूरी टीम काम कर रही थी। तो हम्म। हमारा मेन टारगेट ऐसा था कि जो पेशेंट है उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनको जो इश्यू का प्रॉब्लम है वो हमें करना है। हम्म। तो वो केस था जिसमें हमने हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उन्होंने, यानी जिसको हम बोलते हैं कि बाहर से करके, या आईयूआई बोलते हैं, वैसे हम कंसीव किया था पेशेंट ने, लेकिन वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना 9 मंथ तक, ठीक है, तो हम्म। वो डिफिकल्ट हो रहा था। तो उसमें हमने साथ में होम्योपैथी की शुरुआत की थी। और हमारा टारगेट था कि उसको अच्छे से अच्छा बच्चा, अच्छा वजन वाला बच्चा, तंदुरुस्त बच्चा मिले और 9 मंथ तक पूरा वो कंटिन्यू करे। ठीक हम्म। है, क्योंकि बहुत सारे हो ही नहीं रही थी प्रेगनेंसी उनकी, तो वो अबॉर्ट हो रहा था। तो वो जो बच्चा आया, और अभी वो 9-10 साल का आता है, अभी वो क्लिनिक में आता है कभी कभी। तो मुझे बहुत हम्म। अच्छी होती है, वो बोलते हैं कि आपकी वजह से ही ये दिन है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो उद्देश्य होता है एज अ फिजिशियन, कि लोगों की लाइफ में खुशहाली लाना, वो हम एक पूरा करते हैं। और उसमें होम्योपैथी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम मिलजुल के ऐसे टीम बन के काम करते हैं, तो हम कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट आपके प्रोफेशन में किस तरह से रहा? फैमिली का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है, सबसे ज्यादा मम्मी और पापा का। जैसे वो हमारे बैकबोन होते हैं, कहाँ पे भी होते हैं। मेरी सिस्टर्स भी है। मेरी सिस्टर हम्म। एक तो वो भी एलोपैथिक है, एनेस्थेटिक है, तो सबका ज्यादा सपोर्ट होता है फैमिली का। इवन मैं हायर स्टडीज के लिए भी जब ऐसा सोचते हैं कि क्या अभी इस उम्र में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उनकी सपोर्ट्स की वजह से आज मैंने एक्चुअली पीएचडी भी मैं कर रही हूँ जयपुर से। तो फैमिली का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट होता है। वो जैसे हमारा वो बोलते हैं ना कि प्रचार भी वो करते हैं कि हाँ मेरी बेटी है ना होम्योपैथी डॉक्टर, तो आप उनसे कंसल्ट करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आ जाइए। ठीक है, वो आपसे बात करेंगे, आपको जो भी मदद होगा वो आपको हो जाएगा। मेरी पढ़ाई में भी मेरे पापा मम्मी मेरी सिस्टर से बहुत योगदान दिया है। तो फैमिली का फुल सपोर्ट है मुझे। किस कितना डिफिकल्ट था प्रोफेशन और अपनी फैमिली को टाइम देना? प्रोफेशन, क्योंकि आपका प्रोफेशन मैं समझता हूँ वैसे 24/7 जॉब है, जिसमें कभी भी किसी भी टाइम कोई भी इमरजेंसी आ सकती है और आपको वहां पर अवेलेबल होना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस बनाया आपने?
तो बाय गॉड ग्रेस हो जाता है, जैसे मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सोशली भी इतनी एक्टिव हूँ। सोशल फंक्शन हो शायद, जिसमें जाना हो, तो हम मेरी क्लिनिक की भी टीम होती है, तो वो भी पेशेंट मैनेज कर लेती है। हमारे जो कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो भी कर लेते हैं। हाँ चलो भाई, 8 बजे और 9 बजे के बाद में अगर कोई प्रोग्राम सेट होता है या फिर कोई हॉलीडेज पे अगर होता है तो वो कर सकते हैं। तो वो टाइम ऐसे मैनेज हो सकता है विद द कोऑपरेशन ऑफ द फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेरा जो होल सर्कल है और मेरी यहाँ की जो क्लिनिक की टीम है उसकी वजह से। तो ज्यादातर दिक्कत नहीं आती है, और जब दिक्कत आती है तो मेरे पेशेंट भी कोऑपरेटिव होते हैं कि वो चलेगा मैडम, इतना इमरजेंसी नहीं है, हम लोग कल आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो बाय गॉड ग्रेस वो सब मैनेज हो जाता है। अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कोई भी चीज आसानी से अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट इज द प्रायर थिंग, और फैमिली का मैं समझता हूँ कि अगर फैमिली का सपोर्ट है तो कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं। मैम, हाँ सही। आप एक डॉक्टर के साथ साथ क्योंकि एक प्रोफेसर भी हैं, तो मैं थॉट जो है मेरे मन में हमेशा रहता है, मैं अक्सर लोगों से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि यूथ में, आज के यूथ में, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, यूथ में क्या प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, या क्या पॉजिटिव साइड उनके अंदर देखते हैं? हाँ, दोनों नजरिए होते हैं। जैसे मैं प्रोफेसर हूँ और बच्चों के साथ ज्यादा होती है, क्लिनिक में भी बच्चे आते हैं एज ए पेशेंट के, और इन जनरल एग्जाम भी लेने जाती हूँ, कंडक्ट करती हूँ। तो सारे यूथ का हमारा हमारा एक है कि वो बहुत ज्यादा सक्षम है, उनमें हम्म। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हम्म। वो एनर्जी के एक ऐसा स्रोत है कि अगर उनको सही डायरेक्शन मिले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों को मेरा ऐसा ही होता है कि बच्चों का जो थिंकिंग है ना, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये बच्चा ऐसे सोच सकता है। ठीक है, कि उसके करीब हमको जाने की जरूरत है। तो जो मेरा एक अपना जो है, कि यूथ कैसा है, तो मुझे लगता है कि जो यूथ है वो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है उसमें, बहुत ही ज्यादा। वो नीडर भी है, उसमें तर्क की शक्ति भी है, वो अपनी चीजें रख भी सकते हैं। जहां दिक्कत आती है ना, वो टाइम का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं बराबर से, वो दूसरी चीजों में डेविएट ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अभी जो ज्यादा दिक्कत आती है वो सोशल मीडिया, जैसे व्हाट्सएप पे रील्स देखना, सीरीज देखना, उस सब में वो डाइवर्ट हो जाते हैं। वो ना एक बार वो चालू हो जाता है तो 1.5 घंटा 1-2 घंटा कहाँ चला जाता है, रात को वो जागेंगे 2 बजे तक, ऐसा नहीं होगा, वो डाइवर्ट नहीं हो पाते कभी कभी। कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी से कैचअप कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका झुकाव बहुत ही ज्यादा इसमें चला जाता है, तो उनको भी हमको गेम्स खेलने लगते हैं। ठीक है, तो वो जो टाइम होता है, जो उनका पोटेंशियल और उनका समय, अगर वो सही से सही डायरेक्शन में यूज करे तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। और हम पूरी कम्युनिटी हो या फिर जो उनकी पेथी हो या फिर उनका जो भी फील्ड है, उसको भी वो बहुत आगे ला सकते हैं, देश का भी पूरा विकास कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है उसमें। तो मैं मानती हूँ कि वो एनर्जी का पूरा स्रोत है, सिर्फ उनके सही मार्गदर्शन जरूरी है। आप ही की बात से आपने एक वर्ड यूज किया, कम्युनिटी। तो क्योंकि आप जैन हैं, कितना आप जैनिज्म में बिलीफ रखते हैं? जैनिज्म तो मेरी रग रग में भरा है, ऐसा है। जैसे मैं ज्यादा ऐसा नहीं है, मैं जैसे महाराज जी बोलते हैं, मम्मी पापा मेरे बहुत ही ज्यादा ऐसे बोलते हैं रिलीजियस है। जैसे हम्म। वो सुबह भी जाएंगे, दोपहर में शाम को भी जाएंगे मंदिर में। मेरा होता है कि मैं दर्शन करती हूँ, मेरा खुद का ही होता है, वहां पे भी मैं पाठ पूजा करती हूँ। ये जैन की संस्कृति है कि मम्मी पापा को पैर छू के हम लोग निकलते हैं। सुबह का जो भी काम की शुरुआत होती है वहां से ही होती है। तो जो उनका आशीष मिलता है, जो हमें सिखाया गया होता है, उससे पूरा दिन अच्छा निकलता है। तो क्या शुरुआत जैनिज्म, रहती। सॉरी मैं आपसे सॉरी। पूछना चाहूंगा कि क्या जैनिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक इंसान को जिंदगी में ग्रो करने में मदद करता है? हमारा जैनिज्म पूरा साइंटिफिक है। बिल्कुल। अगर हम उसको अच्छे से अ, अपने जीवन में उतारे तो अपना, अपनी सोल का और सबका, अपने आसपास के लोगों का भी हम विकास कर सकते हैं, खुद का भी, आत्मा का भी कल्याण कर सकते हैं। हमारे जो मोरल्स है, जैन का जो सिद्धांत होता है, क्षमा, हम्म। दया है,
वो सबसे ज्यादा मूल है उसका। ठीक है, तो हम वही जो हमारा व्यवहार है उसमें हम दिखाते हैं कि जैनिज्म क्या होता है। ठीक है, जो करुणा होती है, दया होती है, क्षमा भावना होती है, जो जैन धर्म ने बताया है, जो खाने के तरीके हैं वो भी बहुत ही साइंटिफिक है, जो क्रिया है सब, जैसे प्रतिक्रमण सामयिक है, हम करे ना करे लेकिन जो क्रियाएं है उसमें भी योग आ जाता है। तो ये हम्म। पूरा जैनिज्म साइंटिफिक बेस पे है, अगर वो हम पूरी तरह से अपने लाइफ में उतारते हैं तो हमारी आत्मा का कल्याण और हमें देख के दूसरों का भी कल्याण हो सकता है। आप ही की सांसारिक बहन जिन्होंने दीक्षा भी ली है, जो कि अभी साध्वी श्री कल्पज्ञा महाराज साहब की शिष्या हैं, तो जब उन्होंने दीक्षा ली, कैसा आपको फील हुआ, या क्या आपने सोचा था ये हमारे ही परिवार के अंदर कोई बिल्कुल हमारा जिसे कहेंगे ब्लड रिलेशन इस मार्ग पर इतना ज्यादा चले जाएगा? जैसे पहले से नहीं सोच के रखा होता कि कल क्या होने वाला है। हम्म। जैसे हम सोचते हैं हमारे घर में हमारे पापा का ज्यादा होता है कि रोज जैसे मंदिर जाना, कोई गुरु आते हैं तो उनके यहाँ पे भी वो ले जाते हैं, मम्मी भी इतनी ही होती है साथ में। मम्मी स्थानकवासी है, पापा देरावासी है, तो हम दोनों जगह पे जाते थे जब छोटे थे तब। और हमारा जैसे पढ़ाई का होता था, वैसे हमारा जैनिज्म का पाठशाला भी होता है जहाँ पे हम अध्ययन जो धार्मिक अभ्यास होते हैं वो करने जाते हैं। तो वो हम्म। एक हमारा एक रूटीन पापा ने बनाया था। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर सिर्फ संडे टू संडे होता था, तो चाहे वो कितना भी दूर हो ना तो भी हमको जाना है। ठीक है, अगर संडे है तो चलो सुबह में स्कूल हम चले जाते, लेकिन संडे के दिन तो हमें पूजा करनी होती है, तो वो एक कल्चर में आ गया है। लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे ही घर में से कोई एक दीक्षा लेगा। लेकिन जब बोलते हैं ना कि जब गुरु होता है तो लाइटनिंग होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो गुरु का जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो जो आगना गीता जी महाराज साहब है, जो हमारी संसारी बहन है, हमारे सबसे बड़े दीदी है। तो जब पहले दीक्षा की बात आई थी तो ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है, मेरे पापा को तो जब सबसे ज्यादा खुशी हुई कि घर में से कोई दीक्षा लेता है। उनका जब भी होता है ना, अगर हमारा बर्थडे है तो पापा क्या दिलाएंगे, एक उपवास कर लो ना। ठीक है, तो उनका ऐसा ही होता है कि एक फास्ट करो। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ऐसा है कि उनका, हाँ, अगर उनका भी ऐसा था कि अगर कोई दीक्षा लेता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। उनकी जैसे बोलते हैं ऐसे कि 7 पीढ़ी तर जाती है। और जो रत्न कुक्षी माँ होती है उनकी जन्म, उनके कुख से ही ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है। तो वो बहुत ही, जैसे जब हुआ, जब बातें चल रही थी तो स्वाभाविक है कि हमारी सिस्टर है, हम बहुत अटैच है, तो हमें नहीं पसंद आएगा क्योंकि हमको, हम छोटे थे, हमको उतना समझ में नहीं आता है। हमको लगता है ये कैसे कैसे हो पाएगा, और सही में ये होगा। तो हम ऐसे जैसे उनको डाइवर्ट करने की भी कोशिश करते हैं कभी कभी। लेकिन जैसे बोलता है कि गुरु का सानिध्य और जो डेस्टिनी में होता है, जो हमारा होता है वो होके ही रहता है। तो अच्छे से अ, उनका दीक्षा हुआ। मम्मी पापा की तो पहले से ही परमिशन थी, जैसे मैंने बोला कि पापा तो पहले से ही है। तो पापा तो फुल सपोर्ट में थे कि हाँ चलो दीक्षा होती है तो बहुत ही अच्छा है कि हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में एक तो कोई ऐसा है सकता है। तो तो जब वो था तो एक तरह से जी कुछ खट्टा होता है कुछ मीठा होता है, क्योंकि हमसे वो सेपरेट हो रहे हैं तो ऐसा होता है। और मीठा भी होता है कि उनका जो एक जीवन का एक लक्ष्य है जो उनको मिल रहा है, जो उनको चाहिए था वो अचीव हो रहा है, तो वो एक ज्यादा खुशी थी। आपकी बचपन की कुछ मैं यादें उनके साथ जानना चाहूंगा कि कैसा आपका उनके साथ बचपन बीता, किस तरह के वो जैसे मैंने स्वभाव के थे? बताया, हाँ जैसे मैंने बताया कि वो, यानी बचपन से ही उनका ऐसा ही था, सेवा और भक्ति में। सेवा यानी ऐसे मंदिर वंदिर नहीं, ठीक हम्म। है, लेकिन लोगों की सेवा करना, उनकी मदद करना, वो उनका पहले से ही नेचर था। और हमारे सबसे बड़े थे, तो जैसे अपने बड़े में कैसे होता है कि जैसे बड़ा भाई होता है तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्टिव नेचर वाले होते हैं तो वो वही। हम्म। और मानो तो बहुत बोले थे यार, ये भी कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा, किसी ने बताया कि हाँ कर दो तो कर देंगे, ऐसा नहीं सोचेगा कि उसका इंटेंशन क्या है। ठीक है, लेकिन मुझसे कुछ हो रहा है उसका तो मैं कर दूंगी। ठीक है, तो हम कभी कभी उनको ऐसे होते हैं कि बहुत भोला रहना भी अच्छी बात नहीं होती है, हमको लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी बहुत बहुत सिंपल।
ठीक है। और अगर सही मैंने बताया तो उन लोगों को जैसे बॉयज टाइप के कपड़े हैं ना वो ज्यादा पहनना पसंद था। तो हम हमारे लिए तो वो ऐसे बड़े भाई जैसे ही थे कि हाँ जहाँ पे भी है उनको लेके चलना है, आगे उनको कर देने का है, पीछे हमको रहना है। ठीक है। हम्म। तो ऐसे प्रोटेक्टिव फ्रेंड भी थे, हमारी भी हेल्प कर देते थे। स्कूल में भी वो अच्छे से पढ़ाई करते थे और उनका म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। खुद से कविताएं भी लिखते थे। काव्य पटेल का स्कूल में होता था, वो भी उस ट्रैवल आते थे। उन्होंने सी इंटर्न किया था, तो जहाँ पे भी वो इंटर्न करने जाते थे वहां पे भी सबके साथ उनका बहुत अच्छा था। तो ऐसे बहुत ही जेन्यून पर्सन थे। तो कभी कभी हमें उनको ऐसा लगता था कि कोई मिसयूज ना करे बस। जिंदगी में आगे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए उनके दीक्षा लेने के बाद? दीक्षा लेने के बाद उनकी दीक्षा में मैं तो बहुत ज्यादा, हम पूरा परिवार ज्यादा अटैच थे। तो उनकी दीक्षा की वजह से मैं शायद जैन धर्म के और ज्यादा करीब आई हूँ, ऐसा मैं कह सकती हूँ। क्योंकि उनकी दीक्षा की वजह से मैंने कंदमूल का त्याग किया। जैसे हम बोलते हैं जमीन कंद हमारे घर में तो कभी नहीं आता, लेकिन जैसे हम फ्रेंड्स होते हैं तो कभी कभी बाहर खाते थे। लेकिन हम्म। ऐसा भी नहीं कि प्याज लहसुन खाते थे। लेकिन एक थोड़ा पोटेटो का क्रेज रहता था, लेकिन वो सब मैंने आजीवन त्याग किया है उनकी दीक्षा के बाद। तो मेरी लाइफ में ज्यादा मॉडिफिकेशन उनकी वजह से है। कभी भी कुछ होता है, अच्छा प्रसंग होता है या फिर कुछ ऐसे भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, तभी उनकी प्रेरणा, उनका गाइडेंस लेते हैं। ठीक है। उनके पास से वो कथाएं भी सुनते हैं। वो भी हमको बार बार इंस्पायर करते हैं कि भाई ये चीजें अपनाने जैसी है, ये करने जैसा है, ये गुण जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारी लाइफ में काफी काम आते हैं। और मैंने तो बोला मैंने तो आजीवन उसका त्याग किया है, तो मुझे तो मैं अगर कहाँ पे भी जाती हूँ तो सबको ऐसा है ये जैन मैडम है। जैसे मेरी सरनेम से ज्यादा सबको पता नहीं चलता है, जैसे बोलते हैं सिंधी हो। ठीक हम्म। है। और मेरा लुक भी ऐसा होता है कि जैसे मैं सिंधी दिखती हूँ। लेकिन जब मैं खाने बैठती हूँ तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं ये सब तो मुझे नहीं चलेगा, जो होगा चलेगा। ठीक है। तो बोलते हैं जैन मैडम है ये तो कुछ नहीं खाते हैं। फिर वो इंक्वायरी हो जाती है क्यों नहीं खाते। तो अगर मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में गई थी ना, तो मैं ये अलग से खड़ी थी, तो दो तीन स्वामीनारायण लड़कियां आ गई कि मैडम आपको देख के हम आए क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे कुछ तो कुछ जैन खाना तो मिलेगा। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जैन की वजह से। वो कई लोग ऐसे भी होते हैं वो जानने की हमारे धर्म में क्या है, क्या करते हैं, वो भी उनके क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्यों दीक्षा ली। हमने तो ऐसा देखा है कि साधु बिना ऐसे चलते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है, तो आपको हम्म। कैसा लगता है। तो फिर वो भी समझने की कोशिश करते हैं कि जैन धर्म क्या होता है। बहुत अच्छा लगता है, उनकी क्योंकि वजह मैं से बहुत समझता हूँ काफी कि चेंज है। खून के अंदर ही वो जैनिज्म जो है ना इतना ज्यादा आपका अटैचमेंट हो गया है, मैं समझता हूँ जैनिज्म के साथ, कि वो सभी फैमिली मेंबर्स के अंदर इतना ज्यादा बिलीफ आ गया हुआ है कि हर एक इंडिविजुअल जैनिज्म को पूरा भरपूर अडॉप्ट कर रहा है और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहा है अपने अपने लाइफ। तो इसी बात से मैं जानना हाँ, चाहूंगा, आप अपने प्रोफेशन में किस तरह से जैनिज्म को इवॉल्व कर रहे हैं? प्रोफेशन में तो बहुत काम आता है। जैसे जैसे बोलते हैं, क्षमा। ठीक हम्म। है। और मेरे से एक बाजू में एक तरफ से मैं प्रोफेसर। हम्म। तो बच्चों को समझने के लिए बहुत, वो कभी गलती भी कर देते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं कि इसने कैसा किया क्यों। तो हम्म। वो जो वाय आ जाता है और फिर हो जाता है कि क्षमा जैसा कोई दान नहीं होता है, और अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वो सब हमारे व्यवहार में भी झलकता है, तो वो एक कॉम्प्रो हो जाता है। बच्चे भी जानने लगते हैं कि हाँ मैडम आप ये नहीं खाएंगे। ठीक है। तो उनको भी पता चलता है कि जैनिज्म क्या होता है। पूरे कॉलेज में शायद एक दो जन होंगे, और वो भी फॉलो करने वाले बहुत कम होंगे कि जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं। तो एक हम्म। यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है। और वो भी जानने पहचानने लगते हैं। अगर उनको कोई ऐसा मिलता है, जैसे वो अपनी जगह पे है, कहाँ पे है, मद्रास में है, बॉम्बे है, कहाँ पे भी, कहीं भी मिले, अगर वो यहाँ से छोड़ के चले गए, पालीताना गए हैं, तो मैडम बोलेंगे हम तो पालीताना में रहते हैं, आप मैडम जब भी आओ ना पालीताना हमारे यहाँ पे आना। लोगों को समझाने का तरीका, बच्चों को समझाने का तरीका जो होता है, जो हम बोलते हैं कि हमारे जैनिज्म के मूल है, वो हमें बहुत ही काम आते हैं हमारे प्रोफेस। जैसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो उसको कैसे ठंडा किया जा सकता है, कैसे करुणामयी रह सकते हैं हम, कैसे दूसरों के प्रति अगर हमें ऐसा भी कुछ हो गया है तो वो हमारा
उसके तरफ हम कैसा अपना झुकाव कर सकते हैं कि वो इंसान भी इस तरह से कन्वर्ट हो कि वो कुछ गलत ना करे या फिर वो और सही करे। तो वो सब बहुत आ जाता है जैनिज्म जैनिज्म की वजह से। जैसा कि हमें पता चला कि टैरो कार्ड रीडर भी है, तो मैं जानना चाहूंगा क्या एक्चुअल में ये है क्या टैरो कार्ड रीडर? जैसे टैरो का मतलब ही होता है रहस्य। ठीक है। तो टैरो कार्ड को अगर हम बताएं ऐसे लोकल भाषा में तो एक रहस्यमय दुनिया, लेकिन एक ये पूरा साइंटिफिक है। ये भविष्य कथन की एक विद्या है जो हम्म, बहुत प्राचीन समय से पहले, जैसे हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हम्म, जिसे पत्ते बोलते हैं, जो मनोरंजन के लिए हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही ये 78 कार्ड्स होते हैं जिसकी अ, जिसमें अलग अलग अंक होते हैं, हम्म, सिंबल्स होते हैं, इमेजेस होती है, कलर्स होते हैं, जिसके ऊपर से हम रीडिंग करते हैं अपने इंट्यूशंस के ऊपर से। जैसे ये पूरा टैरो कार्ड यानी कार्ड्स है, पूरा डेक हम्म, होता है, अलग अलग प्रकार के कार्ड्स आते हैं जिसमें हम मैं जो यूज करती हूँ वो वाइडर डेक का डेक होता है, जो सबसे ज्यादा है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है मेरे मानने से, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं। हम्म। वो 78 कार्ड में भी बाइफरकेशंस होते हैं, जिसमें 22 होते हैं जो जिसको हम बोलते हैं मेजर आर्कानास। जैसे मेजर का मतलब तो आपको पता होगा कि जो बड़ा है। मैं समझना चाहूंगा कि जो टैरो कार्ड रीडर है, क्या ये कहना सही होगा कि हम इससे अपना भविष्य के बारे में या कुछ जान सकते हैं? यस डेफिनेटली, टैरो कार्ड से हम भविष्य नियर फ्यूचर जान सकते हैं। और नियर मैं फ्यूचर। कहूंगी कि फ्यूचर से ज्यादा भी होता है, उसका एक जो है वो है मार्गदर्शन देना, जैसे आप अपना मैनिफेस्टेशन या गोल कैसे अचीव हम्म। कर सकते हैं। और तो ये उसके कितना लिए भी कितना एक्यूरेट होता है? टैरो कार्ड का जो एक्यूरेसी लेवल है, क्या कितना एक्यूरेसी लेवल जो भी आप? टैरो कार्ड का एक्यूरेसी लेवल हमको क्लाइंट से ही पता चलता है, और हम्म, 100% होता है, 80 से 100% होता है। अगर वो एक्शन लेना ना लेना वो क्लाइंट की ऊपर आधारित होता है। लेकिन जो सही टैरो कार्ड रीडर है, जैसे हमें फीडबैक मिलता है, ठीक हम्म, है, तो वो 100% होता है। अगर जहां कहाँ पे भी, अगर सपोज वो 70 to 80% जब हम बोलते हैं, तो होता है कि जहाँ पे एक्शन लेने की या फिर वो जो कन्फेस नहीं करते हैं, जैसे हमने बताया कि ये रीडिंग आप में दिखा रही है, अगर ये कार्ड आपका बार बार आ रहा है तो ये कहना वो चाह रहा है, लेकिन अगर सपोज क्लाइंट वो डिनाई करता है हम्म, तो वो एक्यूरेसी लेवल में गड़बड़ाती। हम हमारी तरफ से श्योर होते हैं कि ये पर्टिकुलर है, ठीक है, हम्म, फिर उसको रेजोनेट करना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक ही कार्ड के अलग अलग मतलब होते हैं, तो वो भी एक टेरो कार्ड रीडर के लिए जाना जरूरी होता है कि सपोज हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी कार्ड का कोई अलग मीनिंग होता है जो अभी हम्म, तक हमने परसीव नहीं किया है। तो हमारी एक जर्नल होती है जिसमें हम बोलते हैं कि ये कार्ड का ये भी एक मतलब होता है। तो वो एक हम्म, हमारा डेक होता है, जो हमारा एक पूरा अलग ही डेक बनता है उसकी वजह से, कि ये कार्ड हमें ये कहना है। चाहे वो पॉजिटिव कार्ड है लेकिन हमें नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो उसका ये नेगेटिव एक ये भी पहलू है जो अभी तक हमने परसीव नहीं किया है। तो दोनों तरीके से होता है। तो अगर एवरेज देखा जाए तो 80 to 90% इतना इतना एक्यूरेसी होता है। तो अभी क्या हम इसी मीटिंग के दौरान क्या कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं हम? या श्योर। तो हमारी कैमरा के पीछे जो हमारी टीम है, तो मैं एक उनका ही सवाल पूछना चाहूंगा। तो टैरो कार्ड में एक ऐसा है कि अगर जिसको क्वेश्चन पूछना होता है, क्योंकि ये एनर्जी से रिलेटेड होता है, ओके। तो अगर आपके कैमरामैन खुद अगर पूछे, यानी जिसको भी क्वेश्चन है अगर वो खुद हम्म, पूछे, अगर अगर हमको तीन चीजें पता चलती है तो ज्यादा अच्छा रहता है: उनका नाम, हम्म, उनका बर्थ डेट और उनका जन्म स्थल।
नहीं भी होगा पता तो चलेगा, लेकिन हम्म सिर्फ नाम बताएंगे तो भी चलेगा। अगर ये 3 चीजें होती है तो हम ज्यादा से बता सकते हैं। और ये हम्म सुपरफिशियल से लेके डीप तक होता है। ठीक है, हम्म तो अगर जिसका आपको क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर जिसका क्वेश्चन है अगर वो हम्म पूछे तो हम्म ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमको एनर्जी के साथ रेजोनेट करना होता है। ओके, तो चलिए सबसे फिर पहला सवाल मैं ही आपसे करता हूँ। तो श्योर। हम इस चैनल के माध्यम से यानी कि जैन आउटलुक के माध्यम से जितना हमारा यूथ है उनको एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, एक अच्छे तरीके से, आज के तरीके से हम उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जैनिज्म के बिलीफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो विल वी बी सक्सेसफुल डूइंग दिस थ्रू आवर चैनल? ओके, तो सबसे पहले एक मिनट, ये आपको मेरे कार्ड्स दिखते हैं? जी। अभी दिख रहा है, फिर मैं स्प्रेड करूंगी, ठीक है। ओके। तो मैंने बताया ये टैरो कार्ड्स है, 78 कार्ड्स की ये पूरी डेक है। ठीक है। ओके। अभी सबसे पहले आपकी टीम का तो मैं खूब खूब धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये मौका भी दिया और ऐसे ऑनलाइन भी रीडिंग का एक अवसर प्रदान किया है। सबसे पहले मैं आपका ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो चैनल है वो किसके हम्म, नाम से है, या फिर आपका नाम बताइए, आप पूरा आपका नाम क्या आप यूज करते हैं? मेरा नाम लज्जित प्रणव होता है। जैन। प्रणव जैन, ठीक है। और आपकी जो आपने अपना चैनल बताया उसके बारे में आपका क्वेश्चन है कि आप जैनिज्म को ये चैनल की तरफ कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जी। तो जी। मैं अभी एक ओरेकल स्प्रेड कर रही हूँ, जो ओके। ये आपका कैरियर का क्वेश्चन है। ठीक काफी है। इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, काफी एक्साइटेड हूँ मैं। हाँ, ठीक है, इसमें कई सारे स्प्रेड होते हैं। ठीक है, हम्म लेकिन अभी एक हम लोग थोड़ा सुपरफिशियल स्प्रेड कर रहे हैं, हम्म जिसमें मैं अभी अभी ओरेकल स्प्रेड ले रही हम्म हूँ। अब जैसे जैसे कार्ड को कर रहे हैं मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। पास दिखाई दे? जी। हम्म। दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, अभी तो एक सुपरफिशियल स्प्रेड है। ठीक है, हम्म। इसमें अभी जो आपका करियर है उसमें अभी स्टेबिलिटी दिख रहा है। ठीक है, आपकी ओके। जो टीम है उसमें जो भी बड़े होंगे, ठीक है, वो अभी आपका एक स्टेबिलिटी लेवल अभी है, लेकिन थोड़ा फ्यूचर में आगे जाके ऐसा हो सकता है कि फियर, फोबिया और इनसिक्योरिटी आए, वो भी किसी ओके। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। ठीक है, तो उसमें आपको एक ये दिखाया जा रहा है कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आपको बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन नहीं करना है। जो भी आपकी टीम मेंबर्स है या फिर अगर हम्म फैमिली आपकी इन्वॉल्व है उसमें, उनका अगर आप उनकी बातें सुनेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, तो इन फ्यूचर बराबर आपका बहुत पूरा वर्ल्ड वाइड भी ये फेमस हो सकता है। यानी चारों दिशाओं से अगर आप जैसे आपने अभी अप्रोच किया है कि पंजाब से यहाँ पे बड़ौदा, तो अगर आप जी। चारों दिशाओं में अगर ये करते हैं तो वो आपका काफी कुछ आगे जाएगा, और जितनी आप ट्रांसपेरेंसी उसमें रखेंगे, ठीक है, हम्म उतना भी आपको करियर में वो आगे जाएगा। फिलहाल जो है हम्म एक थोड़ी शायद इन फ्यूचर दिक्कत आएगी, वो फियर और इनसिक्योरिटी बता रहा है, लेकिन वो भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो अभी क्या है, बाकी फ्यूचर आपका अगर उसमें आप ले जाना चाहते हैं, तो अगर आप जैसे बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, यानी चारों दिशाओं का अगर इस्तेमाल करते हैं और हम्म सबका मानते हैं, सब जो भी है उनका भी आप विश्लेषण करके आगे बढ़ते हैं, तो वो आप हम्म उसको काफी हद तक आगे ले जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपने बताया है लगभग लगभग वो चीजें सही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी भी वो चीजें हो रही हैं जो आपने बताया। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो हम्म। रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी हो रही है। लेकिन जो आपने टीम की बात कही वो भी बिल्कुल मेरे को, मैं तो 100% मतलब मार्क करूंगा करेक्ट थी, क्योंकि हम टीम में हमारी इतनी ट्रांसपेरेंसी और हम टीम डिस्कशन से ही आज जो भी हम कर रहे हैं
वो हमारी कंबाइंड टीम के एफर्ट्स है, और टीम में पूरी मतलब डेप्थ में हम डिस्कस करने के बाद उस चीज के आउटपुट निकालते हैं। तो हम्म। मतलब आई एम तो वेरी इम्प्रेस्ड कि मतलब जो आपने बताया है वो ऑलमोस्ट 100% मैं तो मार्क करूंगा कि मेरे को सही दिखा है। ये जो आपने बोला है अभी ही वो हो रहा है। अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ाना है तो ये पॉइंट, अगर ये तो अभी सुपरफिशियल स्प्रेड है, लेकिन अगर आपको ध्यान तो इसमें रखना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि आगे का फ्यूचर आपकी एक्शन, आपकी पूरी टीम की आपकी एक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लू फॉल होना है, बंद हो जाना है, वो भी आपके सबके हाथ में है। तो मेरा तो ये सजेशन अभी है कि आप पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम करें और अच्छे से काम करें, तो आपका जो ड्रीम होगा वो अचीव हो सकता है। और ये सिर्फ सुपरफिशियल स्प्रेड है। हम्म। एक और बस समझो, क्योंकि हमने शुरू किया था हमारे कैमरा पर्सन के लिए, तो हमें वो कैमरा पर्सन के लिए भी हमने आपको बोला था, तो क्योंकि वो हाँ जी। सवाल शुरू किया हुआ है तो वो हमें करना पड़ेगा। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर कैमरा पर्सन को मैं कैमरा के ऊपर लेकर आता हूँ। तो ये रोहित जी हैं, इनका सवाल आप ही खुद खुद पूछिए। एक सेकंड, मैं उनके तरफ से जानना चाहती हूँ कि आप अपना खुद का नाम अपने से बताइए। मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित कुमार, रोहित रोहित कुमार। कुमार। रोहित कुमार। ओके, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये थोड़ा सही मैं ही बता। इनकी शादी नहीं हो रही, शादी कब होगी? इनकी शादी नहीं हो रही है, इनकी शादी कब होगी? ये क्वेश्चन टाइम रिलेटेड है। ठीक है, तो उनको टाइम जानना है कि उनकी शादी कब हो सकती है। तो इसमें मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का स्प्रेड करती हूँ, जैसे हम जब टाइम का होता है तब। ठीक है, तब मैं कैमरा जो कार्ड है वो दिखा रही हूँ। जैसे आपको दिख रहा है, ये है एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का स्प्रेड बोलते हैं इसको। तो जहां पे जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आता है, तो वो दिखाता है कि कब होगा। तो उनका तो बहुत जल्दी दिखा रहा है, नाइट ऑफ कप्स है साथ में, यानी जो बोलते हैं ना कि बेस लाइन प्रिपेयर हो गई है उनका। ठीक है, तो शायद कुछ महीनों में ही हो जाए, प्रिपेयर है सब कुछ, ऐसा कार्ड बता रहा है। अभी उनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या है। क्या कहना है रोहित जी आपका इस पर कि क्या कहना है कि प्रिपेयर्ड है तो कार्ड वास्तव में? तो ऐसा दिखा रहा है कि बहुत जल्दी का टाइम ही है, शायद कोई पर्सन हो या फिर बातचीत चल रही हो, पता नहीं। वो ही बता सकते हैं, रोहित कुमार। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो मतलब सिस्टर की उन्होंने मैरिज की थी, हम्म। तो जैसे अभी ये कार्ड है ना, नाइट ऑफ कप्स है, तो धीरे से वो स्पीड पकड़ता है, लेकिन बेस लाइन तो शायद ऐसा कार्ड का नाम भी बताइए, आप क्या बता। हाँ, क्योंकि वो दो ही बच्चे हैं, तो उसमें से एक उनकी जो सिस्टर थी उनकी शादी हो गई है, तो ऑब्वियसली उनकी उनका ही एक तरह से नंबर है। बट ये है कि उनकी अभी सिस्टर की शादी हुई है, तो अभी उन्होंने देखना शुरू कर दिया आपने? हाँ, तो उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। तो मे बी आपकी ये भी अब जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि उनका ही अब टाइम है, तो ठीक है, मतलब कि आपकी ये वाली भी जो एक्यूरेसी है, ये भी एक्यूरेसी बिल्कुल सही निकली है। अच्छी बात है, ठीक है। कैसे मतलब आप साइंटिफिकली चीज कैसे होती है, मेरे को थोड़ा सा डिटेल में और अगर आप समझा सकते हैं तो। जैसे मैंने बताया कि टैरो कार्ड साइंटिफिक है पूरा, तो साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड है। हम्म। हमारी जो पूरी दुनिया है वो एनर्जी से ही बनी हुई है। जैसे आप अपन हम्म। बोलते हैं, हम रेडियो सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, ठीक है। हम्म। तो रेडियो में हर कोई चैनल की फ्रीक्वेंसी होती है। हम्म। ठीक है, रेड एफएम होगा, या फिर वो अगर आप वही फ्रीक्वेंसी पे डालेंगे तो ही वही चैनल पकड़ेगा और आपको सॉन्ग सुनाई देगा। ठीक है, हम्म। तो वैसे ही टैरो कार्ड में भी जो होता है, जो रीडर होता है, वो अपनी इंट्यूशन से जो सामने वाला क्लाइंट है उसकी एनर्जी को वो रेजोनेट करता है। ठीक हम्म। है, तो जैसे हमारे साइकोलॉजी में कार्ल जंग की थियरी और बहुत सारी थियरीज आती है, जैसे हमारे माइंड के 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस होता है, हम्म। सबकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है। हम्म। जो प्रेजेंट होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है,
लेकिन ये कार्ड के जरिए से हम अनकॉन्शियस और जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे या फिर हमारे क्या थॉट्स है, वो हम चाहे तो उसको चेंज करें या फिर उसमें कुछ बदलाव लाए। तो ये पूरा एक साइंटिफिक है जो बेस्ड ऑन एनर्जी, और तो हमें ऐसा एनर्जी के साथ ही रेजोनेट करना है। इसके अंदर ऐसा जरूरी है कि आपको जिसकी भी आप रीडिंग कर रहे हैं उनका फेस देखना जरूरी है या उनका सामने होना जरूरी है? नहीं, इतना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। अगर होता है तो बहुत ज्यादा होता है कि अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन होता है, उनके जेस्चर्स जो होते हैं वो हम कर सकते हैं। टेलीफोनिक भी होते हैं, बहुत सारे जरिए हैं क्योंकि आजकल तो डिजिटल युग हो गया है। तो जैसे मैंने कहा, तो ये मैटर पहले तो हम लोग ये कराते हैं कि हम प्रेयर करते हैं। पहले जब हम हम्म। रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो सामने जो क्लाइंट होते हैं वो भी प्रेयर करते हैं 2 मिनट का, और हम भी हम्म। करते हैं जो भी भगवान में बिलीव करते हैं। ठीक है, फिर हम्म। हमारा मेरा अलग तरीका है कि हम पानी का ग्लास मेरे पे यहाँ पे भी रखा हुआ है। तो हम जब रीडिंग करते हैं, क्योंकि पानी जो है माइंड से रिलेटेड होता है, तो वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर जैसे मैंने बोला, अभी मैंने सिर्फ आपका नाम ही पूछा है, लेकिन हम हम्म। उसके साथ बर्थडे और जन्म स्थल भी पूछते हैं, अगर उसमें और एक्यूरेट होना है और अगर जानना डिटेल जानना होता है हम्म। तो हम्म। जरूर नहीं है कि इंसान अगर खुद हमें दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन हम्म। अगर होता है तो हम और ज्यादा उसको डीप में जाके कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो क्या हम इस एग्जाम्पल को भी दर्शकों को दिखा सकते हैं कि क्योंकि अभी तक जो हमने दो चीजें की उसमें आपने जो भी जिस भी पर्सन का वो सवाल था वो सामने आया और आपने रीडिंग की, हाँ, तो क्या हम एक ऐसा सवाल कर सकते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ताकि दर्शकों को भी ये हम दिखा सके कि बिना देखे भी आप वो रीडिंग की एक्यूरेसी दे सकते हैं? हाँ, श्योर कर सकते हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका एक अक्सर सवाल रहता है, मेरे दिमाग में अभी भी है, कि हमें कनाडा में ऑफिस खोलना है। लेकिन डायरेक्टर अगर खुद पूछ रही है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने दिस आपको इज कहा व्हाट, कि अगर मैं आप यही पूछ रहे हैं तो यही आपको दिखाना चाहता कंसेंट है उनकी। हाँ, उनका कंसेंट है आपके पास। हूँ। हाँ हाँ, कंसेंट तो है मेरे सी, पास। गवर्नमेंट हर एक के रूल होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, अगर जिसका क्वेश्चन है तो ज्यादा अच्छा रहता नहीं है। नहीं, अगर आपने उनसे डायरेक्टर का कंसेंट कंसेंट लिया हो। कंसेंट मेरे पास है। सर, आपके डायरेक्टर का क्या नाम जान सकते हैं? ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए, आपका जो है उसमें मैं 13 कार्ड्स कर रही हूँ। ठीक ओके। है, ये अलग कार्ड होते हैं जिसमें आपने पूछा यस और नो का क्वेश्चन है। ठीक, तो अब ये आपका क्वेश्चन है कि आपको कनाडा में ऑफिस खोलना है। हम्म। ठीक है, तो आप अभी कनाडा में ऑफिस खोल सकते हैं अपना। और इसी के साथ ये भी बता सकते हैं सून लेटर या? हाँ, वो बाद में देखते हैं, पहले ये यस और ओके। नो है तो पहले उसका स्प्रेड अलग होता है यस और नो का। तो ओके। हम ये देखते हैं कि अगर आपको अभी कनाडा में ऑफिस खोलना है तो वो आप खोल सकते हैं। हम्म। 100%। कर दो कैमरा, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। ये जो 13 कार्ड स्प्रेड है, हम्म। जैसे ये 13 कार्ड स्प्रेड आया है, ठीक है, इसमें तीनों तीन हम्म। एस आए हैं। एस यानी 100%। आप खोल सकते 100%। 100% आई है। 100%। और क्वेश्चन है क्या दूसरा? मतलब कब तक खोल सकता है, कब यही तक क्वेश्चन? टाइम हम देख सकते हैं। 100% है तो कब, उसमें भी हम, मैं जो यूज करती हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही यूज करती हूँ टाइम देखने के लिए। सी, ऑफिस के लिए आया था कि आप 100% खोल सकते हैं। ठीक है, हम्म। लेकिन जब आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का पोजीशन आया है वो ऑब्स्टिकल्स में, यानी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, यानी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे। चाहे ओके। कुछ जिसमें आपका दिखा रहा है एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारा डेल्यूजन, यानी बहुत सारे प्लानिंग्स है लेकिन एक्शंस नहीं दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा हम्म। सैडनेस है, थोड़ा ग्रीफ अंदर अंदर दिखा रहा है।
तो जो ऑब्स्टिकल्स थोड़े बहुत रहेंगे, अगर उसको आप ओवरकम करते हैं तो आप हो सकते हैं। इसकी वजह से एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आप बोलेंगे तो वो 100% सही रहेगा, लेकिन आपको एक रिपोज बता रहा है, आपको रीथिंक करो, रिपोज करो। ठीक है, और फिर आपके पास सीढ़ियां बहुत है, ठीक है, प्लान्स बहुत है, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही है कि जिसके वजह से टाइम डिले बता रहा है। ओके। ठीक है, या फिर उसमें कुछ सैडनेस या डिप्रेशन या फिर कुछ बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और फियर्स दिखा रहा है, बहुत इल्यूजन्स आ रहा है। ओके। अभी आपके डायरेक्टर ही बता सकते हैं। अभी एग्जैक्ट जो कार्ड में डिस्प्ले करे, अगर वो ऑब्स्टिकल बता रहे हैं अभी, इसलिए उसमें टाइम मेजरमेंट नहीं आ रहा। ओके। बहुत ही सीन्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत मेरे लिए ये नियर टू अनबिलीवेबल चीज थी। बट जो जो आपने कहा, जैसे जैसे आपने सारी चीजें बताई, मतलब मेरा फिर विश्वास इस चीज पर आ गया कि नहीं, दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि आपने जो बताया, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू यू। मैं आज ही आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने बताया वो आपने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बताया। तो वाकई में आपके साथ बातचीत कर कर बहुत कुछ सीखा मैंने। बहुत मजा आया। बहुत नई चीजें मेरे को पता चली। और यू इटसेल्फ एज अ पर्सनैलिटी एक बहुत ही ब्यूटीफुल हो, पर्सनैलिटी थैंक यू। वाइज, नेचर वाइज, और बात करने के नजरिए वाइज। और इस सब से मैं ये भी एनालाइज कर पा रहा हूँ कि प्रोफेशन के अंदर भी आप किस तरह से होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग था आपके साथ बातचीत करना। आपने थैंक यू। जो जो चीजें बताई, मतलब मेरी सोच से बाहर थी कि ये चीजें कर रहे हैं और इतनी चीजें कर रहे हैं। वाकई में आप, मैं ये समझता हूँ कि जैनिज्म के लिए यू आर एन एसेट राइट नाउ। जैनिज्म को आप इसी तरह से आगे बढ़ाएं। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आज के युवा पीढ़ी यानी कि यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस शो के जरिए? युवा पीढ़ी से मेरा एक है, अपनी संस्कृति और प्रकृति दोनों से जुड़े रहे और आगे बढ़े। ठीक है, और ये हमारे आसपास ही, जस्ट उसको ऑब्जर्व करिए और एक्शन में लाइए। तो यही सुझाव दूंगी कि हमारी जो संस्कृति है, जैनिज्म, ठीक है, और प्रकृति जो हमारा नेचर है, उसके करीब रहिए और आगे बढ़िए। और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेके, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके अपनी दिन की शुरुआत करिए। बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मैं भी कहना चाहूंगी दो शब्द। जी आपकी पूरी जरूर। टीम जो जर्नलिज्म के लिए इतना कुछ कर रही है, आपने, प्रणव जी ने जिस तरह से आप मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और आपसे बातचीत कर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद आपको भी। अगर टैरो कार्ड रीडर से कोई, टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए होगी, किसी भी तरह के सवाल हो आपके, या आपको पर्सनली इनसे मिलना है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं। हम आपकी इनके साथ मुलाकात करवाएंगे, कोशिश करेंगे इनके साथ बातचीत करवाने की। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहूंगा आपका इस शो में आने के लिए, और हमारे साथ अपनी जिंदगी की कुछ खास बातचीत को दिल से दिल के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्रिया। थैंक यू।